जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा, पढ़ना एक बार। जैसे ही तुम्हें e टू दी पावर x दिखाई दे, कहीं e टू दी पावर x दिखाई दे तो एक चीज तो समझ लेना कि मेरा कहीं ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x किसके इक्वल होता है बेटा, e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ x के इक्वल होता है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो i इक्वल टू लिखेंगे सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है बेटा, इसको मैं 2 टाइम साइन x इंटू कॉस x लिख सकता हूँ, साइन x इंटू कॉस x लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2x को डिवाइड 2 से करोगे तो x बचेगा। अब एक काम करो, डिनोमिनेटर को सेपरेट करा दो और एक इससे पहले जो 2 है ना बेटा, 2 ऊपर से कॉमन ले लो और ये कैंसिल कर दो, तो तुम्हारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने एक dx नहीं लिखा इसमें, ये dx और चल रहा है, सॉरी e की पावर x और चल रहा है, e की पावर x और चल रहा है। इतना आया। इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जैसे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस को बेटा तुम क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, प्लस साइन अपॉन कॉस को बेटा टेन एक्स लिख सकते हो, इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देख बेटा, जैसे ई टू दी पावर एक्स दिखाई दिया, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तुम्हारा कि कहीं लिखा हो ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये पूरा इक्वल टू होता है तुम्हारा ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। इस चीज़ का इंटीग्रेशन बेटा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंशिएशन है, 10x का डिफरेंशिएशन तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल हो रहा है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू ई टू दी पावर x प्लस सी। समझ में आ गया। ये बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़े बेटा। ये क्वेश्चन हो गया। ये तो बड़ा आसान सवाल है यार। किस चीज का सवाल है ये, पार्शियल फ्रैक्शन। पूरा करो, जल्दी करो। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का डायरेक्ट सवाल है। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा इसको, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2। इस पूरे को लिख सकते हो बेटा ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। याद आया कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, है ना। और प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ये लीनियर फंक्शन है ना, स्क्वायर है ना लीनियर के ऊपर। वो कब होता है, वो क्वाड्रेटिक में होता है। क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या यहाँ, नहीं है ना, एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद बेटा एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेके दिखाएंगे नहीं, प्रॉपर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 8 टाइम्स एक्स प्लस 1 एक पहले से है और स्क्वायर चाहिए तो एक का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स प्लस 2 का। ऐसे बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स प्लस 1 का। एक्स प्लस 1 का तो करना ही नहीं है, इसके एक्स प्लस 1 तो पहले ही है। किसका करना, सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस 2 का करना है। और सी के साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा, एक तो एक्स प्लस 1 का करना है और करना है भाई एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर का करना है। समझ में आ गया। ये बेटा मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में जैसे यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो यही आएगा जो लेफ्ट साइड का है, वही राइट में आना चाहिए। एक्स प्लस 1 पहले से है, कमी थी एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर की, तो मैंने एक ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स प्लस 2 की कमी थी, एक ऊपर कर दिया। इसके तुरंत बाद बेटा वैल्यू पुट करना चालू कर दो भाई, आसान तरीका होता है। तो पहले क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे दोनों तरफ। -1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1 - 1 + 1 = -1 पुट किया, ये भाई साहब 0, ये भी 0, b की वैल्यू डायरेक्ट
b की जगह -1 + 2 दैट इज, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू बेटा यहाँ से 1 आ गई, b की वैल्यू तुम्हारी 1 आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब x की जगह पे बेटा -2 पुट कर दो। जैसे ही -2 पुट करोगे तो ये आएगा 2 2 जा 4 -2 + 1 इक्वल टू ये 0 -2 पुट किया तो ये आएगा -1 दैट इज c, ये 2 3, c की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई। एक और निकालना है, एक क्या निकालना है, तो हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं पुट करने का, तो 0 पुट कर दो, x = 0 पुट कर दो, क्योंकि एक्चुअली जो इक्वेशन है ना वो इक्वेशन वैलिड है फॉर ऑल वैल्यूज़, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 आ जाएगा, राइट साइड में जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2a, 0 पुट किया तो ये आ जाएगा 2b, 0 पुट किया तो ये आएगा c। तुम्हारे पास b और c की वैल्यू यहाँ से ले जाके वहाँ पुट कर दो, तो 1 = 2 × a + 2 × b, b की वैल्यू 1 है, प्लस c की वैल्यू 3 है, तो 3 2 5 इधर लेके आएंगे तो -4 आ जाएगा बेटा, तो a की वैल्यू यहाँ से तुम्हारे पास -2 आ गई। पहले सारे बच्चे a b c निकालो, और a b c निकालने में गलती मत करना, करो अच्छे से। देख बेटा इतना तो सबका सही आया ना, आगे किया कि नहीं? अच्छा बड़ा आसान है, देखना बेटा मैं हटा दूं इसको, ए बी सी की वैल्यू आ गई। ये जो ए बी सी की वैल्यू आई है वो ले जाके मैं डायरेक्ट इसमें पुट करूंगा बेटा, इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 दे दे रहा हूँ, इसमें पुट करके इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो मैं ए बी सी की मैं हटा भी दे रहा हूँ बेटा, ये सारा मैंने हटा दिया, और ए बी सी की वैल्यू ले जाके मैं इसी में पुट करूंगा। कैसे, मेरे को बता देना बच्चा लोग, इंटीग्रेट कर रहे थे ना हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x² + x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर x + 2 dx इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई थी? -2, तो -2 डिवाइडेड बाई x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। b की वैल्यू बेटा 1, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, और c की वैल्यू क्या आई थी? 3, तो 3/x + 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब फिर से देखना बेटा, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता है -2 × log mod x + 1, ठीक। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? यार बड़ा आसान है, क्या टेंशन बेटा, इसको पहले ऊपर लेके चले जाओ ना, तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ऐसे ही तो रहेगा, x + 1 की पावर -2। अब क्या है, +1 कर दो और बस ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा 3 × log mod x + 2 और प्लस c लगा दो। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जल्दी बता बेटा, यहाँ +1 कर दो और डिवाइड बाई कर दो, -2 + 1, समझ में आया? तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा -2 × log mod x + 1 प्लस, ये जैसे ऊपर करोगे तो x + 1 की पावर आएगा बेटा -2 + 1 और डिवाइड बाई ये -1 से करेंगे। मैं ये माइनस यहाँ ले आ रहा हूँ, डायरेक्ट एडजस्ट कर दे रहा हूँ, मैंने इसी को माइनस बना दिया, और ये आंसर कितना आने वाला है, -1 आने वाला है, और प्लस 3 टाइम्स, और ये जो -1 आने वाला है और अच्छे से करें बेटा तो लो, समझ में आया कि नहीं? पहले मैंने 1 ऐड किया, फिर उसके बाद ऐसे कर दिया, तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये आ चुका है। बहुत आसान है, कुछ नहीं किया, ये किया भाई, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, अरेंज करोगे आगे पीछे यही आएगा, ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो फिर से tan इनवर्स रूट के अंदर में 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x दे रखा है, क्या पुट करना है बेटा? बहुत बढ़िया, तुरंत करना चालू कर दो। हम लोग इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पुट करना है x = बेटा cos थीटा पुट कर दो और डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dx = cos का डिफ्रेंशिएशन -sin थीटा d थीटा, तो मेरे पास बचेगा tan इनवर्स रूट के अंदर में 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इंटू डी थीटा। डी थीटा की जगह बेटा मैं लिखूंगा -sin थीटा इंटू डी थीटा dx की जगह, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है।
अब फॉर्मूला लगाओ, अब फॉर्मूला लगाओ बेटा। ऊपर फॉर्मूला लगेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बेटा 2 से 2 गया, ये 2 से 2 जाने के बाद रूट गायब कर दो, रूट गायब कर दो, तो ये आ गया tan इनवर्स, tan इनवर्स। ये बेटा ये क्या बचा, ये तुम्हारे पास बचा tan, ध्यान से देखो, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा बन गया बेटा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ बचा tan थीटा बाई 2। किसी को कोई दिक्कत? और ये माइनस आगे लगा दे रहा हूँ, माइनस बेटा मैंने आगे लगा दिया ये वाला, और पीछे लिखा हुआ है साइन थीटा डी थीटा। समझ में आया? इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स, tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? तो ये बन गया माइनस का थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है बेटा, इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? लगा दो बेटा, जल्दी करो, बाई पार्ट्स लगाओ, आंसर पाओ, बाई पार्ट्स लगाओ, आंसर पाओ। बहुत आसान सवाल है। 1/2 माइनस के जो है ना उनको तो बाहर कर देना, 1/2 जो है ना माइनस के वो तो बेटा बाहर कर दो। तो लिख दो यूजिंग बाई पार्ट्स, यूजिंग बाई पार्ट्स। तो -1/2 तो बाहर कर दो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे? आई लेट। फर्स्ट फंक्शन बेटा थीटा हो गया और सेकंड फंक्शन तुम्हारा ये हो गया। क्या बेटा दोबारा बोलो, फॉर्मूला नहीं बोलो, ट्राई करो आगे। जैसे ही लगाओगे बेटा बाई पार्ट्स तो ये बचेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन साइन का करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे तो माइनस आएगा, ब्रैकेट लगाते रहें, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, और प्लस में सी लिखना ना भूलें। आगे बढ़े तो माइनस कहाँ बेटा, यहाँ पे माइनस का कॉस होगा। एक सेकंड मैंने किया फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज माइनस का कॉस होगा, सही है। अच्छा बेटा ये आ गया तुम्हारे पास माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया, माइनस माइनस होगा ही प्लस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस का साइन थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस सी -1/2। बेटा थीटा क्या था? अज्यूम यहाँ से थीटा निकालो, थीटा कितना है? ये है बेटा तुम्हारा माइनस का कॉस इनवर्स x, और कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? x, तो ये है x में आगे लिख दे रहा हूँ, प्लस, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, आंसर किस में चाहिए? x में। अगर कॉस थीटा तुम्हारा x है तो साइन थीटा क्या होगा? तो ऐसे सोचो ना छोटू, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये वाले भाई साहब थीटा हैं, तो कॉस थीटा अगर x है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है। और अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो वो होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर फिर रूट, तो 1 - x² आ गया, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर। अगर कॉस थीटा ये है तो साइन थीटा यहाँ से कितना निकलेगा जल्दी बताओ? ये निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1 - x² का रूट डिवाइडेड बाई 1। अरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, ये मैथ साइन ऑफ, मैं ऐसे ना करो, उसको एग्जैक्ट उसमें कर दो, कन्वर्ट कर दो। लास्ट क्वेश्चन भी मैंने कराया था ना, उसमें भी थोड़ा हमें कन्वर्ट करना था, इसी हिसाब से मैंने छोड़ दिया था उसको। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? सारा एक्स में करना है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूविंग में भी आ जाते हैं। ये लिख सकता हूँ और प्लस में सी, बेटा दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
देख बेटा क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर बड़ा सा ब्रैकेट है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, कई बार। करना क्या है, अगर डायरेक्ट देखोगे ना तो बाई पार्ट्स लगेगा, ना इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करूंगा, पहले तो बच्चा मैं लॉग की इसमें लगाऊंगा प्रॉपर्टी। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे देखते चलना। इसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये जो 2 आगे हैं, ये 2 आगे हैं, ये इसके ऊपर चले जाएंगे एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा होल डिवाइडेड बाई जो भी है होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। और आगे किया सॉल्व तो ये बनेगा रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। बेटा लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग एम अपॉन में लॉग जो भी है अपॉन में एम अपॉन एन बन जाएगा, ठीक है। ये सीन बना डी एक्स। और आगे सॉल्व कर, इसको मैं थोड़ा सेपरेट करूँगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4, ऊपर रूट है, इधर चल रहा है लॉग। जैसे ही सेपरेट किया तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। बेटा ये आया तुम्हारे पास, ठीक है। इसके तुरंत बाद बेटा ये है लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा मैंने एक चीज बताई थी, कहीं लॉग हो कोई फंक्शन हो तो कौन सा लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या बाई पार्ट्स लगेगा। बाई पार्ट्स तो लगना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। तो किस चीज को टी पुट करते हैं, अरे ऑब्वियस सी बात है लॉग वाले को तो टी पुट करेंगे, लॉग के अंदर जो भी दे रखा तो उसी को तो टी पुट करना होगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचो बेटा, अभी हम पुट करेंगे तो मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे मैं अरेंज करूँ, इसको मैं ऐसे अरेंज करूँ बेटा, तुम लोग भी दिमाग लगाओगे थोड़ा थोड़ा। मैं लिख रहा हूँ रूट बड़ा सा लगाया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, मैंने एक एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया रूट के अंदर में। रूट के अंदर में अगर एक्स स्क्वायर लिखा है उसका मीनिंग क्या है, एक्स ही तो है। बाहर निकल के कितना हो जाएगा, सिर्फ एक्स होगा। तो और यहां थे कितने बेटा, 4, तो बाहर कितने बचे 3 बचे बेटा। दिमाग लगाना बेटा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है बताना जल्दी। ये एक्स है कि एक्स स्क्वायर है, जल्दी बोलो। सिर्फ एक्स है बेटा, एक ही तो है। मैंने क्या किया, टोटल 4 थे, एक मैंने रूट के अंदर, जब रूट के अंदर कोई चीज ले जाते हैं तो स्क्वायर हो जाती है, रूट से बाहर लाते हैं तो 1/2 हो जाती है। लॉजिक समझ में आ रहा, पावर उसकी 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो मैंने एक अंदर ले गया और बाकी के 3 बाहर कर दिए, समझ में आया। चलो इसके तुरंत बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको और अरेंज कैसे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको डिवाइड कर रहा हूं, बाकी की चीजें कॉपी पेस्ट, बाकी की चीजें बेटा कॉपी पेस्ट। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा जब बेटा मैं इसको अलग अलग करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा 1, तो बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर बनेगा लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मेरे को बताओ किस चीज को टी पुट करें, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही बेटा तुम पुट करोगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स होगा, डी एक्स इधर आ गया। ये -2 अगर मैं उधर ले जाऊं बेटा तो देख ये 1 अपॉन एक्स क्यूब और dx, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं -dt अपॉन 2, समझ में आया। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं बेटा -dt अपॉन 2, और ये क्या है, ये है रूट के अंदर में t इंटू लॉग t इंटू -dt अपॉन 2। ये तुम्हारे पास सीन बन गया इंटीग्रेशन का, ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बन गया।
अब कैसे करना पड़ेगा, करो आगे करो बेटा। इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे बेटा, मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, शुरू में कैलकुलेशन अच्छी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया और एक स्टेज पे जाके अब तुम्हें बाई पार्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ से फिर से लिख ले रहा हूँ। ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 log टी, और -1/2 में आगे लिख दे रहा हूँ। इस पूरे का तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, log t dt। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा बेटा, log, और ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन करना है तो कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, -1/2 तो बाहर कर दो पहले। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे तो t की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 3/2, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1/t log का, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे तो ये बनेगा t की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये जो आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन इंटू डी टी। बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, -1/2 बेटा, इसका मैं मल्टीप्लाई अंदर कर ही दे रहा हूँ। जब करेंगे -1/2, और ये 3/2 को लिख सकते हैं बेटा 2/3 इंटू log t इंटू टी की पावर 3/2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 1/2 इंटू ये 2/3 बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, ये t की पावर है ऊपर, t की पावर है 3/2, और एक t डिवाइड और कर रहा है बेटा इंटू डी टी। करते चलो करते चलो। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, -1/3, ये t आगे लिख दे रहा हूँ तो t की पावर 3/2 इंटू log t प्लस 1/3। अच्छा, ये t की पावर 1 है बेटा, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा t की पावर 3/2 में से 1 माइनस कर दोगे तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 इंटू डी टी, तो -1/3 t की पावर 3/2। अब देखो बेटा, एक मन तो ये कर रहा था t की वैल्यू पुट कर दें, है ना, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा फालतू में, बाद में कर देंगे पुट फाइनल में। log t प्लस 1/3, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर बनेगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। वैसे इंटीग्रेशन कर चुके थे, प्लस c पहले भी लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया। ये 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9। तो फाइनल आंसर बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फाइनल आंसर में -1/3 लिखूंगा, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी बेटा, वो तो ले सकते हैं कॉमन, t की वैल्यू क्या थी बेटा, अच्छा ये लड़का बोल रहा है कि ये दोनों कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, हाँ ले सकते हो बेटा, 1 + x² अपॉन x, समझ में आ गया। तो ये है 1 + 1 अपॉन x² की पावर 3/2 है बेटा, इंटू log 1 + 1 अपॉन x², ये बन जाएगा +2/9 +2/9 log 1 + 1 अपॉन x², और log नहीं है, t है, सिर्फ t है, तो ये आ जाएगा 1 + 1 अपॉन x², और इस पूरे की पावर बेटा 3/2 प्लस c लिखना ना भूलें। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, समझ में आ गया। जल्दी करो बेटा इसको।